दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवीएच बिलिंग के बारे में कि केवीएच रीडिंग क्या होता है, केडब्ल्यूएच रीडिंग और केवीएच रीडिंग में क्या अंतर है, केवीएच रीडिंग हमेशा केडब्ल्यूएच से अधिक क्यों होता है, इसका हमारे बिल पे क्या फर्क पड़ता है, पावर फैक्टर का इन सब से क्या लेना देना है। तो इन सभी के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे घर जो भी बिजली की सप्लाई आती है या फिर जो भी हम बिजली कंज्यूम करते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, या फिर जो भी हम बिजली कंज्यूम करते हैं वो दो पार्ट में कंज्यूम करते हैं। पहला होता है एक्टिव एनर्जी और दूसरा होता है रिएक्टिव एनर्जी। इसके बारे में हम लोग अभी काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि जो भी हम बिजली कंज्यूम कर रहे हैं उसका दो पार्ट होता है। पहला एक्टिव एनर्जी या फिर एक्टिव पार्ट कह लीजिए, जिसको हम लोग KWH बोलते हैं, यानी कि मीटर हमारा जो KWH रीडिंग रिकॉर्ड करता है वो सिर्फ है एक्टिव पार्ट। दूसरा पार्ट है रिएक्टिव एनर्जी, जिसको हम लोग KVARH बोलते हैं। हमारा मीटर इसे KVARH समझ के रिकॉर्ड करता है। दोस्तों इन दोनों एनर्जी को, मतलब एक्टिव एनर्जी और रिएक्टिव एनर्जी, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारा होता है टोटल एनर्जी, या फिर हम लोग उसको अपरेंट एनर्जी भी बोलते हैं। ये होता है KVAH। मतलब एक्टिव एनर्जी और रिएक्टिव एनर्जी दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा होता है टोटल एनर्जी, यानी कि KWH और KVARH जोड़ेंगे तो हमारा KVH यूनिट आएगा। तो KVH क्या है, जो टोटल एनर्जी है वो कंजम्पशन बताता है, यानी एक्टिव एनर्जी और रिएक्टिव एनर्जी दोनों को जोड़ के KVH बनता है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्टिव एनर्जी और रिएक्टिव एनर्जी के बारे में कि एक्टिव एनर्जी क्या होता है और रिएक्टिव एनर्जी क्या होता है। दोस्तों इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने घर के लोड को समझना होगा कि हमारे घर में जो लोड होता है वो किस तरह का लोड होता है। दोस्तों हमारे घर में दो तरह के लोड होते हैं, पहला रेसिस्टिव लोड और दूसरा इंडक्टिव लोड। रेसिस्टिव लोड मतलब वैसे लोड जिसमें कोई कॉइल यूज नहीं होता है, जैसे हमारा बल्ब है या फिर हीटर है या फिर इस तरह के जो भी हीटिंग एलिमेंट है या फिर लाइटिंग वाले डिवाइस है, वो सब रेसिस्टिव लोड के टाइप में आते हैं। दूसरा होता है इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड मतलब वैसे अप्लायंस जिसमें कॉइल बना हुआ था, जिसके अंदर में कॉइल बना हुआ रहता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है। जैसे मोटर के अंदर में आप देखेंगे तो उसमें कॉइल बना हुआ रहता है, या फिर आपका फैन के अंदर भी मोटर लगा हुआ रहता है तो उसमें भी कॉइल बना हुआ रहता है। तो ये सब हो गए आपके इंडक्टिव लोड। तो इंडक्टिव लोड के केस में क्या होता है, जो भी आप पावर सप्लाई देते हैं तो उसका एक पार्ट यूज हो जाता है मोटर के शाफ्ट को रोटेट करने के लिए, और दूसरा पार्ट यूज हो जाता है उसमें उसके कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए। मतलब जो भी आप इंडक्टिव लोड में पावर सप्लाई देते हैं उसका एक पार्ट वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने में यूज कर लेता है और दूसरा शाफ्ट को रोटेट करने में यूज होता है। तो जो पार्ट आपका शाफ्ट को रोटेट करने में यूज हो गया उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव एनर्जी, या फिर उसको KWH में बोलते हैं। और जो पार्ट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने में यूज हो गया उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव एनर्जी या फिर KVARH। और इन दोनों को जब हम लोग जोड़ देते हैं, मतलब रिएक्टिव एनर्जी और एक्टिव एनर्जी दोनों को जोड़ देते हैं, तो वो होता है KVAH या फिर टोटल एनर्जी, या फिर इसको हम लोग अपरेंट एनर्जी भी बोलते हैं। तो दोस्तों इससे एक बात क्लियर है कि जो पार्ट हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने में यूज हो जा रहा है उसको हम लोग रिएक्टिव एनर्जी बोलेंगे, और जो एक्चुअल वर्क के लिए या फिर हमारा शाफ्ट रोटेट करने के लिए यूज हो रहा है उसको हम लोग एक्टिव एनर्जी बोलेंगे। दोस्तों अब आपका कौन सा अप्लायंस कितना एक्टिव एनर्जी यूज कर रहा है, कितना रिएक्टिव एनर्जी यूज कर रहा है, इसको जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं पावर फैक्टर का। दोस्तों पावर फैक्टर एक्चुअली क्या है, रेशियो है आपका एक्चुअल एनर्जी यानी KWH यानी फिर एक्टिव एनर्जी और टोटल एनर्जी का। मतलब अगर पावर फैक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे तो KWH अपॉन KVAH, मतलब जो एक्चुअल एनर्जी है उसका टोटल एनर्जी से रेशियो निकाला जाता है कि मतलब कितना पार्ट वो एक्चुअल एनर्जी में कंज्यूम कर रहा है। जैसे अगर आपका पावर फैक्टर 0.85 है, इसका मतलब है कि जो भी आपका अप्लायंस है वो 85% एक्टिव एनर्जी में यूज कर रहा है। जो भी आप बिजली सप्लाई कर रहे हैं उसका 85% वो एक्टिव एनर्जी में यूज कर रहा है, एक्चुअल एनर्जी में यूज कर रहा है, और 15% वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने में यूज कर दे रहा है। अगर किसी का पावर फैक्टर 0.8 है, इसका मतलब 80% एनर्जी वो एक्टिव एनर्जी के रूप में यूज कर रहा है और 20% मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने में यूज हो जा रहा है। तो दोस्तों इससे आप ये भी समझ गए होंगे KWH KVH से कम क्यों होता है। KVH हमेशा एक्टिव एनर्जी और रिएक्टिव एनर्जी दोनों का सम रहता है, दोनों को जोड़ा हुआ रहता है, इसलिए KVH हमेशा KWH से अधिक रहता है। KWH और KVH तभी बराबर हो सकते हैं जब आपका पावर फैक्टर 1 हो जाए, यानी कि रिएक्टिव एनर्जी बिल्कुल 0 हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। उस केस में आपका पावर फैक्टर 1 हो जाएगा और आपका KWH और KVH दोनों बराबर हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि KVH बिलिंग से हमारे बिल में क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों KVH और KWH के बीच का अगर आप रिलेशन देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। इसका मतलब है कि अगर आपका पावर फैक्टर कम होता है तो आपका KVH का वैल्यू बढ़ते जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके जो भी प्लांट है या फिर जो भी शॉप है उसका यूनिट कंजम्पशन 1000 यूनिट है, मतलब KWH का वैल्यू 1000 है और आपका पावर फैक्टर 0.9 है, इसका मतलब KVH का वैल्यू आपका 1111 यूनिट हो जाएगा। मतलब आप 1000 यूनिट KWH कंज्यूम कर रहे हैं फिर भी आपको 1111 यूनिट का बिल देना पड़ेगा।
अगर आपका पावर फैक्टर घट के 0.8 हो जाता है तो यही आपका 1000 यूनिट के बदले में ही आपका kVH का कंजम्पशन 1250 यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपका पावर फैक्टर कम होता जाएगा तो आपका यूनिट ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा और आपको एक्स्ट्रा यूनिट का बिल पे करना पड़ेगा। ऐसे में आपका समझ लीजिए कि जैसे जैसे आपका पावर फैक्टर कम होगा आपका यूनिट बढ़ेगा, इसका मतलब उसका आपको पेनल्टी बिल में जोड़ा जाएगा। एक तरह से पेनल्टी नहीं कहिए, लेकिन आपका यूनिट का चार्ज ही बढ़ते जाएगा क्योंकि आपका यूनिट कंजम्पशन ही बढ़ते चला जाएगा। दोस्तों kVH बिलिंग से पहले भी बहुत सारे कैटेगरीज में पावर फैक्टर का सरचार्ज लिया जाता था, या फिर जहाँ पे kWh में बिलिंग किया जाता है वहाँ पे पावर फैक्टर कम होने पे अलग से सरचार्ज लिया जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका पावर फैक्टर का एक लिमिट दिया हुआ रहता है, जैसे 0.9 या 0.85, मतलब उससे अगर पावर फैक्टर आपका कम होता है तभी आपके बिल में पावर फैक्टर का चार्ज या फिर उसका पेनल्टी बिल में जोड़ा जाता है। लेकिन kVH बिलिंग में क्या है, आपका पावर फैक्टर 0.9 भी है तो भी आपका kWh से यूनिट ज़्यादा हो जाता है। अगर आपका पावर फैक्टर 0.95 भी हो जाता है, 98 भी हो जाता है, तब भी आपका kVH का कंजम्पशन kWh से अधिक ही रहेगा। लेकिन जब kWh में बिलिंग किया जाता था और पावर फैक्टर का अलग से सरचार्ज लिया जाता था तो उसमें 0.9 से कम होने पे आपको पावर फैक्टर का पेनल्टी देना पड़ता था। लेकिन अगर आपका पावर फैक्टर 0.95 या 0.98 हो जाता था तो उसमें आपको रिबेट भी मिलता था। तो इसमें अभी क्या है, आपको हमेशा यूनिट कंजम्पशन का पैसा चार्ज ही होने वाला है, यहाँ पे कोई भी आपको छूट नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे केस में अगर आपका बिल kVH में हो रहा है तो आपको अपना पावर फैक्टर सही रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका बिल हमेशा ही ज़्यादा बढ़ के आएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आप पावर फैक्टर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए आपको कैपेसिटर या फिर कैपेसिटर बैंक अपने लोड साइड में ऐड करना पड़ता है। मतलब जो भी आपका प्लांट है या फिर इंडस्ट्री है या जो भी शोरूम या कोई दुकान है, कमर्शियल प्लेस है, तो अगर आपका पावर फैक्टर कम हो रहा है तो आपको अपने लोड साइड में कैपेसिटर बैंक या फिर कैपेसिटर ऐड करना पड़ता है। एक्चुअली ये कैपेसिटर क्या करता है, रिएक्टिव पावर का सप्लाई करता है। जैसे अगर कोई अप्लायंस या मोटर है जो कि रिएक्टिव पावर यूज करता है तो वो क्या करता है, कैपेसिटर बैंक उस रिएक्टिव पावर को सप्लाई कर देता है, जिससे क्या होता है आप बिजली विभाग से या फिर बिजली कंपनी से रिएक्टिव पावर का कंजम्पशन कम कर देते हैं, उससे रिएक्टिव पावर लेना कम कर देते हैं, जिससे आपका जो भी मीटर लगा हुआ है उसमें पावर फैक्टर कम रिकॉर्ड होता है, मतलब अच्छा रिकॉर्ड हो जाता है, मतलब रिएक्टिव पावर का कंजम्पशन वहाँ पे कम शो होता है। तो वहाँ पे आपका पावर फैक्टर 0.98 0.9 ऐसे रिकॉर्ड होने लगता है और आपको फिर kVH और kWh का डिफरेंस काफ़ी कम हो जाता है। जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज किया जाता है, या फिर पावर फैक्टर का पेनल्टी आपको बिल में जोड़ के नहीं आता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप kWh kVH पावर फैक्टर के बारे में सभी कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह नई नई वीडियोज लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।